सावधान। उडमो अरिहंताड़म उडमो सिद्धाड़म उडमो आयरियाड़म उडमो छायाड़म उडमो लोये सवसाहुड़म जीवमजीवं दवं जिणवर वसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम वज्रदत्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। हो वज्रदत्त धनुष गह करके रघुलाए सीता जय के। और रघुवर फिरे बन घर त्याग हुए वनवासी। पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। हो दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी
पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो वीतराग श्री रामचंद्र की। जीवन एक बहती हुई धारा है। नाना प्रकार के घाटों में वह बहती रहती है। अनेक प्रकार के अनुभव लेती रहती है जीवन धारा। और इस जीवन धारा में खट्टे और मीठे, सुखद और दुखद, अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं, अनेक प्रकार के अनुभव मिलते हैं। इन सब के बीच में ज्ञानी सहज रहते हैं और अज्ञानी अनुकूलताओं में हर्षित होता है और प्रतिकूलता में विषाद युक्त होता है। ज्ञानी हर स्थिति में सहज रहते हैं और पूर्वबद्ध कर्म के उदय के फल उदय में आके खिर जाते हैं और नवीन कर्मों को नहीं बांधते हुए आत्म साधना के बल से क्रमशः समस्त कर्मों का अभाव करके एक दिन मुक्त दशा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ अपन ने प्रसंग देखा था, वैजयंत नगर में पृथ्वीधर राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था इंद्राणी और उनकी वनमाला नाम की एक पुत्री थी। वनमाला ने अपने मन ही मन में लक्ष्मण को पति रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब पता पड़ा कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को निकल गए हैं, तो राजा पृथ्वीधर ने आशा छोड़ दी कि अब वनमाला को लखन मिल पाए, और उन्होंने कहा कि हम दूसरे राजकुमारों से तुम्हारे विवाह की बात चलाते हैं। और
दूसरे राजकुमारों से विवाह की बात चलाई गई। बनमाला ने कहा, मैंने तो लखन को ही पति रूप में स्वीकार किया है, मैं अन्य किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। और वह अपनी सखियों के साथ उद्यान में चली गई, रात्रि विश्राम किया और अर्धरात्रि को वह वहाँ से उठी अपनी सैया से और एक बट वृक्ष के तले जाके उसने एक फांसी का फंदा तैयार किया और वह गले में फांसी का फंदा डाल के कहने लगी, हे वट वृक्ष के अधिष्ठाता कोई देव अगर हैं तो वह मेरी बात को सुन लें। अगर मेरे लखन आए तो उनसे कहना कि तुम्हारी बनमाला फांसी लगा के मरण को प्राप्त हो गई। राम, लक्ष्मण और सीता भी संयोगवश उसी उद्यान में ठहरे हुए थे और लक्ष्मण भी वहाँ पे घूम रहे थे। जैसे ही इस बात को लक्ष्मण ने सुना और लक्ष्मण आए कि तुम मरो नहीं, मैं हूं ना। देखो, पर की प्रीति हमेशा दुख देने ही वाली है। आज लक्ष्मण का संयोग भले हो गया हो, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वियोग होने वाला है। इसलिए ये संयोग वियोग तो लगे रहते हैं। हम कोई ऐसा शाश्वत स्थान खोज लें जिसका वियोग नहीं हो। एक मुझे घटना याद आती है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के रास्ते व्यापार करने जा रहा था और एक निर्जन द्वीप पे उसका जहाज जाके लगा और उसके जहाज से उस द्वीप पे जाके कुछ समय के लिए वह यात्रीगण उतरे, थोड़ा घूमा और पुनः जहाज में पानी के चढ़े और चल दिए। दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से एक व्यक्ति वहाँ पे छूट गया और वहाँ पे ऐसा छूटा कि अब जहाज वापस आने वाला नहीं था। काफ़ी समय तक इंतज़ार किया कि कोई आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। कई बार ऐसा होता है ना कि जो परिस्थिति होती है, प्रतिकूलताएं होती हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक समय के बाद हमें एडजस्ट कर लेते हैं। जो भी स्थिति बनती है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब ठीक है, अब क्या किया जाए, अब बदल तो सकती नहीं परिस्थिति। तो उस व्यक्ति ने भी वहाँ पे जाके अपने को थोड़ा एडजस्ट किया उस निर्जन द्वीप में और जाके अब कोई तो था नहीं, अब किससे बात करें। ना मोबाइल था, ना टीवी थी, ना और कोई चीज़ें थी जिनसे हम समय खराब कर सकें। कुछ देर अब शांति से बैठने लगा। कोई व्यक्ति भी नहीं था जिससे बातें करें। पशु पक्षी तुम्हारी भाषा समझते नहीं। बैठा, समय ही समय था अब अपने लिए। जंगल के फल फ्रूट खा लेता था, शांति से अपनी बैठता था। बैठते 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 एक दिन अंतर के कपाट खुल गए। जिसको ग्रंथ पे ग्रंथ पढ़ने से नहीं पा सके, कुछ देर शांति से बैठने से वो प्राप्त हो गया। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। बनमाला कहाँ ढूंढ रही थी लक्ष्मण को, और लक्ष्मण कहाँ थे? वहीं। ऐसे ही सुख हम खोज रहे हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। सुख खोज रहे हैं, सुख। ये लड़का है, जो लड़की है, इसको लग रहा है यहाँ सुख होगा, इसको लग रहा है यहाँ सुख। लेकिन दोनों अगर अपने में सुख खोजें तो अभी मिल जाए। बनमाला को लग रहा था कि लक्ष्मण में सुख है और लक्ष्मण को लग रहा था बनमाला में सुख है, लेकिन दोनों का सुख एक दूसरे में नहीं है, अपना सुख। और वो व्यक्ति बैठा
और अंदर के कपाट खुले, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरिहंत दशा प्राप्त करने का तरीका क्या है? क्षण भर निज रस को। पता हमें क्या लगता, और सुन लें और सुन लें और सुन लें और सुन लें, कितना सुन लिया? पता थोड़ी देर शांति से बैठे ना, कुछ अंतर्मुख अभ्यास करें तो जो पूर्व के अनंत भवों में सुना है वो याद आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे सुनने में लगे हैं तो अभी का सुना अभी थोड़ी देर में भूल जाएंगे। अरे खाने के बाद भी पचाना महत्वपूर्ण होता है, काजू खा लो, किशमिश खा लो, पिस्ता बादाम सब खा लो, लेकिन अगर डाइजेशन सही नहीं है तो कुछ भी शरीर में नहीं लगेगा। पाचन कुछ प्रयोग, अहमिको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा अरूपी रवि अथ मज किंच भी अन्नम परमाणु मित्रम, एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्न सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी। इतना सुना और समाओ, बैठो थोड़ी देर अपने साथ थोड़ा समय बिताना सीखो। दूसरों के साथ तो हमने बहुत समय बिताया, अपने साथ समय बिताओ। पता वो शेर ने एक बार देश ना सुनी, और कुछ मिनट 2-5 मिनट की बात है, ज़्यादा नहीं सुनी, 5 मिनट सुना। और शेर जैसा क्रूर प्राणी जो कि हिरण खा रहा था, और सुना और उसने समा गया एक क्षण में। एक कसाय का भाव, दूसरी कसाय का भाव, सीधे सीधे पंचम गुण स्थानवर्ती देशवृत्ति सरावा, एक झटके। क्या है? हमें ऐसा लगता है कि आत्मानुभव बहुत कठिन है, हम कैसे आत्मानुभवियों को पहचाने, ऐसे प्रश्न होते हैं। अरे हम आत्मानुभव करें तो अंदर में सच्ची पहचान होगी, बाहर की पहचाने तो बहुत गड़बड़ है। कैसे पहचानोगे कि वो नरक का नारकी जो लड़ रहा है, एक दूसरे को मार काट कर रहा है, कैसे पहचानोगे वो सम्यक दृष्टि? वो संख्या सम्यक दृष्टि है एक नरक में। देव हजारों लाखों देवांगनाओं के साथ भोगों में लगे हैं, उसके बाद भी कैसे पहचानोगे कि ये सम्यक दृष्टि है? चक्रवर्ती 96,000 विवाह कर रहे हैं, तुम कैसे पहचानोगे कि सम्यक दृष्टि है? एक चांडाल वो फांसी की सजा दे रहा है, तुम कैसे पहचानोगे? चौथे गुण स्थानवर्ती की तो बहुत अटपटी स्थिति है कि इसकी पहचान बहुत कठिन है। वो पहचान जो भी है वो ऊपरी है, अंदर की पहचान तो आत्मानुभव दिखता नहीं है, कसायों का भाव तो दिखता नहीं है। केवली जाने या वो जाने, अनुभव जरूर कर सकते हम कुछ स्वाद ले सकते हैं। कैसे सम्यक दृष्टियों को स्वाद आता है, हम उसकी हर पात्रता को पूरी करते हैं। ये बच्चा बन सकता प्रधानमंत्री कि नहीं इस देश का? क्या कमी है? हर पात्रता को पूरी करता है, बस जे अंदर में अपने अंदर एक खुद की अपने आप को ये कहे कि मैं ये काम कर सकता हूं, अपनी अंदर की क्षमताओं को जगाए। आज अंदर की स्वयं की ताकत ऐसे प्रधानमंत्री बना सकती है, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं। तो वो व्यक्ति वहां पे निर्जन द्वीप पे था, और जब उसने अंदर की मस्ती देखी तो अब कोई चिंता नहीं थी, आनंद से बढ़िया झूमता रहता था। थोड़ी भूख लगी, फल फ्रूट खाए, अपनी साधना, मस्ती से जीवन चल रहा था। कुछ 5 साल बाद वो व्यापारी का जहाज गया था, वो वापस आया, उसी द्वीप पे रुका। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति यहाँ खो गया था, उसको ढूंढे, उसको देखा तो वो मिल गया। मित्र चलो, बहुत परेशान हो गए तुम। कहले परेशान नहीं हो गया, मैं परेशान था, अब कुछ शांति मिली है, अब मैं तुम्हारी उस गंदी बस्ती में जाने वाला नहीं। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ।
जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। आपको नहीं लगता ज्ञानी जब पुकार करते हैं कि अंदर में आनंद का घन पिंड है, थोड़ा सा अपन भी रस लेके देखें। पता कहीं कुछ कार्य हो रहा हो, भीड़ लगी हो, तो अपन भी सिर घुसेड़ के देखते हैं कि देखें हो क्या रहा है। भले बंदर का खेल चल रहा हो, संसार में सब बंदर के खेल है। पढ़ाई करके तो देखें क्या होगा, नौकरी करके तो देखें क्या होगा, इसको करके शादी करके तो देखें क्या होगा। सब बंदर के खेल है, उछल कूद है और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दादाजी भी वही खेल खेल के आए, तुम्हारे पापा जी भी वही खेल खेल रहे, और तुम भी उसी दौड़ में लगे। पूछ तो लो कम से कम दादाजी से, दादाजी आप सुखी हो गए? दादाजी नहीं आएंगे, पापा जी भी नहीं आए, किससे पूछें? ताऊ जी से पूछ सकते हैं। अब पूछना क्या है? मुरझाए हुए चेहरे बता रहे हैं कि वास्तव में कुछ भी नहीं पाया। तुमने अभी तक इतना जीवन जिया, पाया कुछ? लौकिक नैतिकताएं तो बहुत सीखी, अब पारलौकिक नैतिकता सीख लो। और उस व्यक्ति ने कहा कि जाओ अपनी दुनिया संभालो, मैं यहाँ बहुत मस्ती में हूँ, मुझे तुम्हारी दुनिया में जाना नहीं, आनंद से जी। कुछ ऐसे अंतर्दीप अपने पास भी हैं। अपन अंदर में डूबे तो सब खाली, कुछ भी नहीं है वहाँ, भीड़ भाड़, ना माता ना पिता ना घर ना गृहस्थी ना कुछ। अंतर में निर्ग्रंथ स्वरूप है, और अंतर के निर्ग्रंथ स्वरूप के आश्रय से ही निर्ग्रंथता आती है। अभी इसी क्षण डूब सकते हैं, कोई कमी नहीं है। हर प्रकार की पात्रता हम में है। लक्ष्मण को वनमाला मिल गई, वनमाला को लक्ष्मण मिल गए, साथ में लेके आए राम और सीता के पास। सीता ने कहा कि कहाँ अंधेरे में कोहिनूर खोज ले आए। देखो, जब भाग्य का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, तो सहज में ही बहुत बड़ी विभूतियां मिल जाती हैं। और जब पाप का उदय होता है तो बड़ी बड़ी विभूतियां ऐसी लुप्त हो जाती हैं, कोई काम नहीं करती। और वहां पे जैसे ही पिता को पता पड़ा तो पिता वहां पे आए, राजा पृथ्वीधर व इंद्राणी रानी, और अपने नगर वैजयंतपुर में वह सादर इन सबको ले गए। वहां वनमाला के साथ विवाह हुआ लक्ष्मण का। एक बार लक्ष्मण और राम सभा में बैठे हुए थे, चंद्र और सूर्य की तरह सुशोभित हो रहे थे। उतने में एक पत्र लेके एक सेवक नंद्यावर्त राजा अतिवीर का संदेशा लेके आया। उसने कहा कि राजन, भरत है, भरत अपने को बहुत ताकतवर समझता है और हमारी बात को मानता नहीं, और अपन को उस भरत को अपने अधीनस्थ करना है, और तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, तुम शीघ्र पधारो। और राम और लक्ष्मण ने जैसे ही सुना तो ने कहा, राजा साहब आप नहीं जाओ, मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं। और आपका पुत्र भी विजय रथ को लेके, विजय रथ नहीं, विजय रथ तो अतिवीर का पुत्र था, उसके पुत्र को लेके पृथ्वीधर के वो साथ में गए। सीता भी साथ में थी। तो वहाँ आरिका के सन्मुख सीता को वरधर्मा नाम की गणनी आरिका थी, सीता को उनके पास रोक दिया और वहाँ कहा कि तुम यहाँ पे रहो, हम जाते हैं। और नर्तकी का वेश धारण किया राम और लक्ष्मण ने। उन्होंने सोचा इतना खून खराबा करने से क्या फायदा, अपना काम अपने को बनाना है तो अपन कैसे काम बने ये विचार करो। देखो कैसे कैसे स्वांग रखना पड़ते हैं, कैसे कैसे स्वांग रखना पड़ते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब राम और लक्ष्मण ने उस नर्तकी का वेश धारण किया, स्त्री का धारण किया वेश, तब भी वो नहीं जानते थे कि हम पुरुष हैं। क्या स्त्री का रूप धारण किया है किसने? राम और लक्ष्मण ने। उस क्षण भी क्या वो ये नहीं जानते थे कि हम पुरुष हैं?
और जिस क्षण वो ये जानते कि हम पुरुष हैं, उस समय ये नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं। राम अपने को राम नहीं देखते थे, आत्मा राम देखते थे। और हम अपने को क्या देख रहे हैं इस पर्याय से। ये पर्याय के तो स्वांग है। हमें लगता है कि राम और लक्ष्मण ने नृत्यकी का स्वांग धारण किया, लेकिन राम और लक्ष्मण भी तो एक स्वांग है। और हम जो धारण कर रहे हैं ये असली है। असली है क्या ये? तुम कौन हो? कौन हो? हैं? शुद्धात्मा कहने के कि वास्तव में हैं तो नैतिक, लेकिन कहने के लिए शुद्धात्मा है। लेकिन सही तो ऐसा ही है ना। कब लगेगा कि हम शुद्धात्मा है? जब हम अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करेंगे, तब लगेगा कि मैं ये नहीं हूं, ये तो स्वांग है। जैसे राम और लक्ष्मण को लग रहा था कि नृत्यकी का मैं स्वांग धारण किए हूं, ऐसी राम लक्ष्मण को अंदर में ये लग रहा था कि जो राम लक्ष्मण के भी स्वांग है, मैं तो शुद्धात्मा हूं, क्योंकि वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि। और हम कहते हुए भी कि हम शुद्धात्मा है, उस समय भी हमें ये लगता है कि हम तो नैतिक हैं। ये तो कहने की बात है, ये तो ऊपर ऊपर की बात है। आत्मा तो स्वांग है, असली में कौन है? जी अंतर होता है हमारी और ज्ञानियों की धारणा। गए, बहुत सुंदर नृत्य किया और बहुत सुंदर गीत गाए। केवली कन्ने वांगमय गंगे जगदम्बे अगनास हमारे सत्य स्वरूपे रूपे। 73 छंद 150 पेज। सोच युक्ति अपने मन में तब दराशु सोवित रमणी वेद करते हुए नृत्य दोनों पहुँचे राज सदन बकुले। नृत्य किया जा करके उनने किया मुदित जनता का
लक्ष्मण ने विचार किया, व्यर्थ में नरसंहार करने से कोई लाभ नहीं, अपने को अपना काम बनाना है, किसी युक्ति से काम लेते हैं। नृत्यकारिणी का वेश धारण किया, बहुत सुंदर नृत्य प्रारंभ किया, बहुत सारे सुंदर गीत गाने लगे। ऐसे सुंदर गीत और नृत्य प्रस्तुत किए कि पूरी सभा मोहित हो गई, पूरी सभा मोहित हो गई। राजा भी वहां पे आ गया और राजा भी बहुत ही मोहित था। इस प्रकार से नृत्य गान चल ही रहा था कि राम जो नृत्यकारिणी के वेश में थे, बीच में बोल पड़े, अतिवीर, मैं भरत की नृत्यकारिणी हूं, मैं अयोध्या से आई हूं, और तुझे अगर अपनी जान प्रिय है तो तू भरत के साथ संधि कर ले, उनके चरण पकड़ ले, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, नहीं तो तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही यह बात अतिवीर ने सुनी, अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपनी तलवार बाहर निकाली मारने के लिए कि इस नृत्यकारिणी को मारो मारो। और तैसे ही राम उछले और अतिवीर को पकड़ लिया, तलवार छुड़ा ली और वहीं पे बांध लिया। जितने राजा सभा में था उनसे बोले, देखो जब अयोध्या के राजा भरत की नृत्यकारिणी इतनी सामर्थ्यवान है, भरत की, अयोध्या के राजा भरत की एक नृत्यकारिणी इतनी सामर्थ्यवान है, तो फिर अयोध्या के राजा भरत कैसे सामर्थ्यवान है? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना। आत्मा की चर्चा होती तो आपको कुछ रस नहीं लगता कि इसकी चर्चा इतनी सुंदर है, वो कितना। देखें तो सही, लगता कि नहीं लगता? सही बताओ आप लोग। पर से तो बहुत लगन लगाई, पर की तो बहुत प्रीति लगाई, एक बार अपने से लगन लग जाए। सीता राम में मगन, राम सीता में मगन, जासे लागी है लगन, वो ही में मगन। सीता राम में मगन, राम सीता में मगन, जासे लागी है लगन, वो ही में मगन। राधा श्याम में मगन, श्याम राधा में मगन, जासे लागी है लगन, वो ही में मगन। राधा श्याम में मगन, राधा श्याम, श्याम राधा में मगन, जासे लागी है लगन, वो ही में मगन। सीता सीता में मगन, राम राम में मगन, राधा राधा में मगन, श्याम श्याम में मगन। निज से लागी है लगन, वो निज में ही मगन। निज से लागो तुम मगन, निज से लागो तुम लगन, तुम हो अपने में मगन। सब अपने में मगन हो जाए, किसी दूसरे की लगन लगाने लायक नहीं, और दुख देगी और कुछ देने वाली। और इस तरीके से बांध लिया। और जो राजा थे साथ में वो घबरा गए कि भरत इतना सामर्थ्यशाली है। अधिकतर राजा तो भरत के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, भैया हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। और इसको अतिवीर को बांध के राम लाए और लक्ष्मण को पकड़ा दिए कि लक्ष्मण पकड़ो। और जहाँ पे मंदिर में सीता माता थी वहाँ जाके उसको बांध के छोड़ दिया। महिलाएं तो वैसे ही करुणा बुद्धि की होती हैं, तो घबरा गए कि अरे काय को बांधे बेचारे को बेचारे को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, ये बहुत दुष्ट है, ये भरत के ऊपर आक्रमण करने जा रहा था। अरे कोई भी हो, है तो राजा वो, छोड़ दो।
सीता के कहने पे लक्ष्मण ने उसके बंधन खोल दिए। अतिवीर था तो अतिवीर। अभी बाहर में ऊर्जा लग रही थी। अब उसने कहा कि देखो, राम ने कहा देखो तुम अपना राज्य संभालो, भरत की अधीनता स्वीकार कर लो कि मैं तो बस एक जिनेंद्र परमात्मा की अधीनता ही स्वीकार करूंगा, मैं अन्य की अधीनता स्वीकार। और अंदर में भावना भाने लगे, साधना के रास्ते आत्मा के रास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, कौन एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे, आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते ज्ञान ही अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म, ज्ञान छल कपट माया दुराचार कर रहे थे हर कदम, छल बात हो कल्याण की, हो शरण भगवान की, चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना चल रे राही, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, चल रे राह। अति वीर थे और वैराग्य भावना को भाने लगे कि अब तो मैं रामचंद्र जी, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तो स्वाधीन होगा। और स्वाधीन होके वहाँ पे पहुँचे और श्रुतधर नाम के आचार्य थे, उस श्रुतधर नाम के आचार्य के समक्ष दीक्षा धारण कर ली। बोलो अतिवीर मुनिराज की जय। जीवन के परिवर्तन है। कैसे जीवन में परिवर्तन आता है? प्रागभाव है, अभी लड़ने के लिए तैयार है और अभी दीक्षा ले ली। और भरत के पास सूचना पहुंची, इस प्रकार की घटनाक्रम घटित हुआ और एक नृत्यांगना गई दो और उन्होंने उसको बंधन में डाला। इस प्रकार से अतिवीर ने दीक्षा ले ली। तो शत्रुघ्न पास में खड़े थे कि वो डरपोक निकला। भरत वो डरपोक था, उसने दीक्षा ले ली। कहने लगे मूर्ख, दीक्षा लेना सूरवीरों का काम है, डरपोकों का काम।
दीक्षा जैनेश्वरी दीक्षा लेना कायरों का काम नहीं है। अत्यंत वीर होते हैं, सूरवीर होते हैं। मैं तो अंदर में मेरी पीड़ा समझो कि मैं दीक्षा लेने के लिए हर क्षण तड़प रहा हूँ, और मैंने आचार्य श्री से यह प्रण लिया है कि जिस क्षण में राम का मुख देखूंगा उसी क्षण दीक्षा लेके चला जाऊंगा। तो मेरी पीड़ा नहीं जानते हो, मैं राज्य को भोग नहीं रहा हूँ, भुगत रहा हूँ। हमें तो आनंद आता है, घर गृहस्थी में बढ़िया चल रहा है, ऐसी अनुकूलताएं चलती रहे, बस अनंत काल यहीं डटे रहना। हमें कहाँ रहना अनंत काल तक? अरे ये अनंत काल तक डटने की जगह सिद्धालय है, यहाँ नहीं है। आज हैं, कल जितने हैं उतने न रहें, कोई भरोसा नहीं है। बीत जाने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा पर सब धारा रह जाए। नैतिक भैया बीच बीच में गैप कर देते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन आते कि ज़्यादा वैराग्य ना हो जाए, थोड़ा गैप कर लेते कि थोड़ा भूल जाए। मम्मी पापा को भी चिंता रहती कि एक बच्चा है बेचारा, वही कल्याण कर लेगा तो फिर संसार में कौन भटकेगा। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि माता पिता अच्छा चाहते कि बुरा चाहते। क्या चाहते? अच्छा कि बुरा? खूब आरम परिग्रह में लगे और सीधा बहु आरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। चढ़ जा बेटा सूली पे और भला करे भगवान, भगवान भला करेंगे। ऐसे इन्हें चढ़ाया था सूली पे लोगों ने पकड़ पकड़ के। जब शादी होती ना, खूब बैंड बाजा झंझना झंझना झना, इसमें कि उसको सुनने का मौका ही नहीं मिले, समझने का विचार ही नहीं रहा उसको। वो इतना घबरा जाए कि अब फटाफट कुछ ना कुछ, बाद में फिर पछताता रहे भले जिंदगी भर। लेकिन अभी तो उसको घोड़े पे बिठा लेंगे, सजाएंगे, जैसे बलि का बकरा रहता ना, उसको मुसलमान खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, काजू किशमिश पिस्ता बादाम। उसको लगता है कि देखो क्या सम्मान चल रहा है, और जाके क्या होता है, संसार में भटकने लायक, फंसने लायक नहीं है। बात तो इतनी सी है, किसी की बुराई नहीं है, किसी बात ने। पता श्रीमद जी ने लिखा है कि एकांतवास में जितने कर्मों का क्षय होता है उसका शतांश भी कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में संभव नहीं है। उसके बीच में भी अगर थोड़ा हित करना चाहते हो तो अल्पहासी हो, अल्पभाषी हो, अल्प परिचयी हो, अल्प सत्कारी हो, अल्प भावना बताने वाला हो, अनेक ऐसे बिंदु दिए तो थोड़ा कल्याण हो सकता है। ज़्यादा बाहर में उलझे रहोगे तो संसार में डूबने वाले हैं। समय नहीं मिलता, सामर्थ्य नहीं है हम इतने कि हम बाहर में दोनों संभाल लें। घर गृहस्थी को संभालते तो यहाँ आत्मा छूटता, आत्मा को संभालते तो घर गृहस्थी बिगड़ती, ट्यूनिंग ही फेल हो जाती। समस्या है, समय कम है, सामर्थ्य कम है। पहले के राजा महाराजा 96 विवाह करके भी निकल के चले जाते थे, लेकिन हमारे पास समय बहुत थोड़ा सा है। 50-60 साल की उम्र है, उसमें या तो ये कर लो या ये कर लो, एक ही कर सकते। वो तो चले गए दीक्षा लेके, खूब आत्मा का कल्याण करने लगे। राम और लक्ष्मण वापस आ गए वैजयंत नगर, और कुछ समय वहाँ रहे और फिर जाने को हुए। बनमाला फिर रोने लगी। हमने बनमाला को पहले ही समझाया था, लेकिन जब नहीं मानी हमारी बात, अब रोएगी तो क्या? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जबरदस्ती शादी कर ली। इससे अच्छी तो फांसी ही लगा लेती। बार बार की झंझट तो नहीं होती वियोग की, फांसी की नहीं कह रहे, संसार की तरफ से मुख मोड़ के दीक्षा ले लेती। फांसी का मतलब ये है संसार की तरफ से मर जाती और मुक्ति के द्वार खोल लेती, ये फांसी है। इसमें क्या है, थोड़ी समय के लिए एक और बड़ी समस्या है, कोई को कोई चीज़ ना मिले तो उतना कष्ट नहीं है, और मिल के बिछुड़ जाए तो ज़्यादा कष्ट है। लक्ष्मण नहीं मिले थे, शादी नहीं हुई तो कोई ऐसी, लेकिन अब मिल गए और बड़ी समस्या है। तो संयोग का वियोग नियम से निश्चित ही होता है। और लक्ष्मण ने बहुत समझाया, लेकिन बनवाले के लिए मैं तो आपके साथ वन में चलूंगी, कहने काय को एक ही झंझट लिए घूम रहे। सीता को जगह जगह परेशानी होती है,
कई बार हम शिखर जी की यात्रा करते, देखते लोगों को, थोड़ी देर में पत्नी की कमर दुखने लगती, थोड़ी देर में बच्चा रोने लगता, थोड़ी देर में इसको समस्या है, बेचारा चढ़ ही नहीं पाता, और हम अकेले अपने फटाफट फटाफट ऊपर पहुंच जाते हैं। कोई को पीछे देखने ही नहीं है मुड़ के कि आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे हम तो चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है राही, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है राही, सब कुछ अपने पास है। इस प्रकार सांत्वना देके लक्ष्मण ने कहा, मैं तेरा त्याग नहीं करूंगा, शीघ्र ही अपना राज्य स्थापित करके स्वराज्य मैं तुझे ले जाऊंगा, भन भन नहीं भटको, मैं यहीं पे रहूंगा। और वह अर्धरात्रि को वहां से निकल गए। वहां से आगे बढ़ते हुए क्षेमांजलि नगरी पहुंचे। क्षेमांजलि नगरी में पहुंच के वहां के राजा थे शत्रुदमन, उनकी रानी का नाम था कनकाभा और उनकी पुत्री थी जितपद्मा। बहुत सारे छंद मैंने ऐसे ही निकाल दिए, बार बार पूरे पढ़ेंगे तो समय लगता। वहां पे पहुंचे, वहां घोषणा की जा रही थी कि जो हमारे राजा शत्रुदमन के बार को सहन कर लेगा उसके साथ ही जितपद्मा का विवाह किया जाएगा। अनेक महारथी आए और उनके शत्रुदमन महाबलशाली राजा थे और उनके बार से मर के चले गए स्वर्गलोक। जितपद्मा तो नहीं मिली लेकिन स्वर्गलोक मिल गया। लक्ष्मण पहुंचे, मैं तैयार हूं आपके बार को सहने के लिए, तुम काय को मरने के लिए आ गए हो युवा, आप अपने प्रहार करो फिर देखते हैं अब क्या होता है प्रहार करने पे। लक्ष्मण बचते कि नहीं बचते? अब क्या होगा कल अपन देखेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म। इसमें अंदर से ऐसी पुकार नहीं लगती कि अंदर में आत्मा राम बुला रहा है। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म। तू ही है साधन साध्य, तू ही है मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ मैं ही शिव स्वरूप शिव का। आत्म राम आत्म राम आत्म। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे
साचो शरण धाम। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की।